प्रेम से बोले श्री एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे प्रभु, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहे कि हे राजन, राजा मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ऋषि ने जिस कथा को श्रवण कराए थे उसी कथा को मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। मंधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक हमको श्रवण कराइए। लोमस ऋषि ने कहा, हे निप्र श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रत्न नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई और वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय के कारण से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगे। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख करके सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख करके मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगे। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन कभी पता नहीं चला। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लेप करके अप्सरा के साथ रमण करने लगे। उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक को जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आप आज्ञा प्रदान कीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही बैठो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या हो चली है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ऋषि कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसने अपने तपस्या का विनाश करने वाली उस अप्सरा को जान करके मुनि को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, कहे, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार आप कीजिए। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। मुनि बोले कि भद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन जी के आश्रम पर प्रस्थान कर गए। च्यवन ऋषि जी ने अपने पुत्र को देख करके कहा कि बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का ये महापातक पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित आप मुझे बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि कहे कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसी पाप मोचनी एकादशी का तुम व्रत करो तो उस व्रत के फलीभूत से तुम्हारे सारे पाप ताप मुट जाएंगे। पिताजी का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन, शूरापान आदि पाप करने वाले सभी महापातक इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो आप सभी को इस पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई हो एवं ढेरों शुभकामनाएं हो। मैं रघुनाथ दास की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।